व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म किस तरह से हुआ। आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म किस तरह से हुआ, किस तरह पृथ्वी लाखों करोड़ों साल का टाइम ट्रेवल कंप्लीट करने के बाद आज हमें दिखाई देती है। सो व्यूवर्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज आप जिस जगह बैठे हो वहाँ करोड़ों साल पहले उबलता हुआ लावा हुआ करता था और उसके बाद लाखों सालों तक बर्फ से ढकी पृथ्वी थी। इस वीडियो में आप हमारी अर्थ के 450 करोड़ साल के लंबे सफर को देखने वाले हैं। जिस स्थान पर हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के धूल और गैस के विशाल बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं धूल के बादलों से दूर एक विशाल तारा हुआ करता था। समय के साथ धीरे धीरे इस तारे की एनर्जी कम होती चली गई, जिसके कारण इसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। अब अंतरिक्ष में ये धूल के कण एक दूसरे से दबने लगे और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण एस्टेरॉयड और स्टोन में चेंज होने लगे और इसी प्रेशर से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन और हीलियम का इकट्ठा होना शुरू हो गया तथा एक विशाल विस्फोट से सूर्य का निर्माण हुआ। अब जो बड़े पत्थर और एस्टेरॉयड थे वो सूर्य के चारों ओर ग्रेविटी के कारण घूमने लगे और इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसी ही घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और अधिक नजदीक आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कई हिस्से अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1999 डिग्री सेंटीग्रेड का उबलता हुआ लावा, जिसे आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। पृथ्वी के भारी तत्व जैसे हेवी मेटल्स और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर क्रोड का निर्माण करने लगे। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होने लगी। इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और जल। करोड़ों साल तक उल्का पिंडों की बरसात से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण शुरू हुआ। लाखों सालों बाद अब वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गई थी। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों वर्षों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा। इससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो रहा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और इसी के साथ पृथ्वी का एक दिन का समय 12 घंटे होना शुरू हो गया था। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल किया करते थे और वेस्ट मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर अधिकतर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे। इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बढ़ने लगी थी और ऑक्सीजन के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो गया था और इसके साथ ही हजारों वर्षों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए थे। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का तापमान ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था। पृथ्वी का लावा टेक्टोनिक प्लेटों के दरारों के कारण बाहर उबलने लगा। इससे वायुमंडल में SO2 और CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बनने लगे और भयंकर एसिड रेन शुरू हुई। एसिड रेन की वजह से अर्थ का तापमान तेजी से घटने लगा और तापमान कम होने की वजह से पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो गया और भयंकर आइस एज आया और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। पृथ्वी की किरणों का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ही ढकी रही। फिर पृथ्वी के अंदर मौजूद ज्वालामुखी धीरे धीरे फूटने लगे और उन्हीं ज्वालामुखी के फूटने के कारण पृथ्वी की सतह पर उपस्थित बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी की गहराई में बचे हुए सूक्ष्म जीव बदल रहे थे और वो छोटे छोटे समुद्री जीवों में परिवर्तित हो चुके थे।
इसी के साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। पहले मछलियों का विकास हुआ, फिर उसके बाद उभयचरों का विकास और उसके बाद में रेप्टाइल का विकास होना शुरू हो गया। रेप्टाइल के विकास में आपको याद आया होगा कि डायनासोर का विकास किस तरह से हुआ था, वो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। डायनासोर के विकास के बाद मैमल्स का विकास हुआ और इस तरह से पूरी पृथ्वी का विकास हुआ था। तो देखा दोस्तों, पृथ्वी का विकास 450 करोड़ साल पहले किस तरह से हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।